हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिल्स टेल। तो महत्वपूर्ण सूचना है पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड। तो इसका नोटिफिकेशन आया है, देखते हैं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024। तो इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। देखते हैं, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो है 14 मार्च 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 3 अप्रैल 2024 है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 3 अप्रैल 2024 और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की जो तिथि है वो 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक होगी। अब सीधे बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी आई है, देखते हैं कितने इसमें पद हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी। तो देखिए, रिक्तियों का जो पदवार या विभागवार विवरण निम्नवत है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो पहले नंबर पर है डिप्टी कलेक्टर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, इसमें 9 वैकेंसी है, 9 रिक्तियां हैं। दूसरा है पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग, इसमें 17 वैकेंसी है। तीसरा है जिला कमांडेंट होमगार्ड्स गृह विभाग, इसमें 5 वैकेंसी है। चौथा है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग, इसमें 1 वैकेंसी है। पांचवा जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज विभाग, इसमें 1 वैकेंसी है। छठा है कार्य अधिकारी जिला पंचायत पंचायत राज विभाग, इसमें 1 वैकेंसी। सातवां है जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, इसमें 6 वैकेंसी है। आठवां है उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी विद्यालयी शिक्षा विभाग, इसमें 58 वैकेंसी है। नवा देखेंगे परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में, इसमें भी 1 वैकेंसी है। 10वां देखें वित्त अधिकारी कोषाधिकारी वित्त विभाग में, इसमें 14 वैकेंसी। 11वां है सहायक आयुक्त राज्य कर वित्त विभाग, इसमें 16 वैकेंसी है। 12वां है राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग, इसमें 53 वैकेंसी है। 13वां है सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 शहरी विकास विभाग, इसमें 7 वैकेंसी है। यानी कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 189। तो 189 पदों के लिए ये वैकेंसी पदों के लिए जो ये है ये एग्जाम होगा। और कहा गया है कि देखो रिक्तियों की कुल संख्या 189 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। तो आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं अनिवार्य शैक्षिक जो रहता है। तो अब यहाँ पर देखें कि उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी इनके लिए चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। दूसरा परिवीक्षा अधिकारी के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि। ठीक है। और अधिमानी रहता अलग है, ये आप देख लीजिएगा। अब देखें शारीरिक मापदंड देखते हैं। पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए यानी कि डीएसपी पद के लिए क्या है, ऊंचाई अगर देखें तो सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी जो मिनिमम ऊंचाई वो 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी की 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति की 160 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी के लिए। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162.6 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी के लिए। सीने की माप देखें, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है ये। अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर।
सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पर। शारीरिक वजन देखें केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए तो न्यूनतम 45 किलोग्राम वेट होना चाहिए। और बाकी इसमें आप देख लेना डिटेल में, जो इसमें आई विजन है। तो ये है पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए ये शारीरिक मापदंड है। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु देखेंगे तो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी की जो ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी देखें तो मिनिमम हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट है और सीना बिना फुलाए हुए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। तो ये है आपका जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु। इसमें अन्य अब देखिए आयु की अगर बात करते हैं तो आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष। तो ये उम्र की सीमा है 21 से 42 वर्ष। और आयु की जो गणना की विनिश्चय तिथि है वो 1 जुलाई 2024 है। 1 जुलाई 2024 यानी कि अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद तथा 2 जुलाई 1982 से पूर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सीधे चलते हैं इसमें जो काम की बात है कि इसमें अगर हम देखें सिलेबस की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पर दिया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है। अब यहाँ पे शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो शुल्क है वो 150 रुपये यानी कि टोटल शुल्क हो जाएगा 172.30 रुपये। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी इनके लिए भी शुल्क 172.30 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनके लिए शुल्क है 82.30 रुपये। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उत्तराखंड में उनके लिए 172.30। उत्तराखंड दिव्यांगजन चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग इनके लिए 22.30 रुपये शुल्क है। और जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए इसमें कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, अब देखें अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्देश है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सिलेबस क्या होगा इसमें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्देश, तो इसमें देखें तो प्रारंभिक परीक्षा एक छठवीं परीक्षा यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसके अंक मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जाएंगे। यानी कि सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जिसके अंक आगे की मेन एग्जाम और इंटरव्यू में नहीं ऐड होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी यानी कि ऑप्शनल टाइप की इसमें क्वेश्चन पेपर होंगे। तीसरी बात है प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रकृति का होगा जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना होगा। यानी कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा प्रारंभिक परीक्षा का, जो आपका सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा होगी उसमें मिनिमम 33% नंबर लाना आवश्यक होगा। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य अध्ययन में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवृत्ति के अनुसार तैयार किया जाएगा। यानी कि जो मेरिट बनेगी वो प्रथम प्रश्न पत्र यानी जो सामान्य अध्ययन का होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अब देख लेते हैं सिलेबस का। अगर हम देखें इसमें तो देखिए नगर का नाम और नगर कोड दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, देखिए अब इसका सिलेबस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा जो योजना है इसमें 3 प्रकार की परीक्षा होती है। ठीक है, 3 लेवल पर होती है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। दूसरा होगी मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम जो लिखित प्रकृति की होगी जिसमें लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। और तीसरा होगा इंटरव्यू। तो जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा प्रारंभिक परीक्षा
उसमें 2 प्रश्न पत्र होने हैं जैसा हमें पता है। पहला है सामान्य अध्ययन का और दूसरा है सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा। जो सामान्य अध्ययन का है वो 150 अंकों का होगा, 150 इसमें प्रश्न आएंगे और जो पूर्णांक होगा वो 150 नंबरों का होगा और 2 घंटे की इसकी अवधि होगी। जो दूसरा प्रश्न पत्र है सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1.5 अंक का होगा और जो इसके नंबर होंगे वो 150 नंबर होंगे और जो समय अवधि होगी वो होगी 2 घंटे। यानी कि जो पूर्णांक है टोटल है वो 300 अंक का होगा। ठीक है, और 4 घंटे का ये एग्जाम होगा टोटल। अब मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो मेरिट बननी है प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो मेन परीक्षा के लिए बैठेंगे वो सिर्फ प्रश्न पत्र फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। जो सेकंड प्रश्न पत्र होगा इसमें मिनिमम आपको 33% नंबर लाने आवश्यक हैं। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा की जो लिखित प्रकृति की होगी इसमें क्या है, विषय और समयावधि और पूर्णांक। इसमें टोटल जो है 8 प्रश्न पत्र होंगे। तो पहला जो होगा सामान्य हिंदी का होगा जो 3 घंटे का होगा और 150 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। दूसरा होगा निबंध का 3 घंटे का 150 अंक का। तीसरा प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन 1 जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, तो ये 3 घंटे का होगा और 200 अंक का ये होगा। दूसरा सामान्य अध्ययन सेकंड, इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध 3 घंटे का होगा और 200 अंक का ये प्रश्न होगा। जो पांचवा प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन 3 होगा जैसे प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन 3 घंटे का होगा और 200 अंक का ये एग्जाम होगा। छठवां है सामान्य अध्ययन चौथा जिसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि 3 घंटे का होगा और 200 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। जो सातवां प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन 5 इसमें उत्तराखंड राज्य की जानकारी से संबंधित होगा। 3 घंटे का ये प्रश्न पत्र होगा और 200 अंकों का होगा। आठवां सामान्य अध्ययन 6 उत्तराखंड राज्य की जानकारी जो 3 घंटे की अवधि होगी और 200 अंक का ये होगा। यानी कि जो टोटल लिखित परीक्षा का कुल योग है वो 1500 अंकों का ये आपका मुख्य परीक्षा होगी। और तीसरा जो परीक्षा है साक्षात्कार परीक्षा इंटरव्यू वो 150 अंक की होगी आपकी। यानी कि जो कुल योग होगा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का वो हो जाएगा 1650 अंक का। ठीक है, अब इसमें एक नोट दिया गया है यहाँ पे महत्वपूर्ण, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। यानी कि इनकी बात हो रही है जो 8 तक हैं। और सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जो हिंदी का ये वाला होगा इसमें मिनिमम जो है आपको 35% जो अंक हैं वो प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखें प्रथम उत्तराखंड सम्मिलित सेवा प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। तो इस सिलेबस को आप डिटेल में देख लेना। ठीक है, जिसमें क्या होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है जो प्री एग्जाम होगा। तो पूर्णांक 150 नंबर का है इसमें बता रखा। ठीक है, देखिए ये 150 नंबर का है प्रथम प्रश्न पत्र। तो इसका सिलेबस देखें, संक्षिप्त में देख लेते हैं कि देखिए कुल प्रश्न 150 में अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1/3 प्रश्न उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछे जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, भारत में इस्लाम का आगमन, मुगल साम्राज्य, यूरोपियों का आगमन, भारत के वायसराय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935, उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। इसमें आपका सभी कुछ आ जाएगा। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुनिंद यौधेय, कार्तिकपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश, कुमाऊं का चंद राजवंश, गोरखा आक्रमण शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष 1857 एवं उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, उत्तराखंड के जन आंदोलन संबंधित अन्य पहलू। दूसरी जो यूनिट होगी इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल।
तीसरी जो यूनिट है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में देखिए राष्ट्रीय में क्या पूछे जाएंगे, संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, ये सब आप देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय में संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं, सार्क, आसियान, साप्टा एवं अन्य क्षेत्रीय गुट, ये आप समस्त देख लेना। भारत का संविधान, ठीक है, भारतीय राजनीति, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, भारत में संसद एवं राज्य विधानसभाएं और आदि, ये आप देख लेना। पंचायती राज, स्थानीय शासन, 73वां 74वां संविधान संशोधन एक्ट, लोक नीति में देखें सुशासन, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, संबंधित अन्य पहलू, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, महिला और बाल तथा बुजुर्गों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिकार और संबंधित अन्य पहलू, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था। चौथा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उत्तराखंड। यूनिट 5, उत्तराखंड सामान्य, माफ कीजिएगा, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी एवं और पर्यावरण, भौतिकी, फिजिकल विज्ञान, जागरूकता, जीवन, लाइफ विज्ञान, वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दावली। यूनिट 6वां, राज्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये है। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य बुद्धिमत्ता का होगा, आपको पता है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1.5 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी कि पूर्णांक जो होगा वो 150 नंबर का होगा, 2 घंटे की इसकी अवधि है, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा जाएगा जैसे अभी क्षमता परीक्षा, संप्रेषण व अंतर व्यक्तिक कुशलता, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक अभिज्ञान, सांख्यिकीय विश्लेषण। यूनिट 2 देखें, इसमें प्रश्नों की संख्या 20 है। अंग्रेजी भाषा में बोधगम्य कौशल ए। बी, ये में देयर shall be long passage in English for comprehension followed by 3 objective type question with multiple choice of 1.5 mark each. This question will test the candidate's ability to comprehend the ideas contained in the passage as well as his/her knowledge of English language grammar. B, 4 question. The 4 question 1.5 mark each based on language grammar may cover the following areas: vocabulary, antonyms, synonyms, one word substitution, phrases, phrasal verbs, transformation of sentences. नवा है हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल और बहुत देख लेना आप इसमें क्या क्या है। देखिए, अगर यहाँ देखें ये भाषा और व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे, इसमें विषय वस्तु, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ जो 7वां है उसमें आपका अपठित गद्यांश के कथ्य शीर्षक, उद्देश्य, भाषा, लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार, विशेष शब्द, विवेक, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, क्रियारूप आदि पर आधारित होने चाहिए। अब ये जो सिलेबस है ये लिखित परीक्षा का है, यानी कि मेन एग्जाम का, ठीक है। तो आप डिटेल में इनको देख लेना। तो ये जो नोटिफिकेशन था वो हमने आपको बता दिया है डिटेल में कि क्या एग्ज़ाम है, ये पीसीएस एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का नेचर कैसा होगा इसमें। तो आगे भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल हिल्स टिल को देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।